हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है सक्सेस प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एडिटोरिया वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 14 का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से 2019 के पूछे गए दरोगा के प्रश्न को शामिल किया गया है। यानी कि यह सेट जो 14 है वह दरोगा के प्रीवियस ईयर पेपर 2019 में जो पूछा गया था उससे संबंधित होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से, यानी कि इसमें से कौन सा बंधन है उसके द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो साथियों, सहसंयोजी बंधन के माध्यम से ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, 1 ओम 1 वोल्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ओम यानी कि 1 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी चालक के विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है, और यह दो बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो वह 1 एम्पियर होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। साथियों, चाल निकालना है आपको। ठीक है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। साधारण सा प्रश्न है, दूरी बटा समय होता है। तो दूरी कितना है साथियों, ठीक है, दूरी है 250 मीटर और समय कितना लग रहा है 12। अब इसको क्या कर देंगे, चूँकि 12 सेकेंड में दिया है तो उसको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देंगे, यानी कि 18/5 से डिवाइड कर देंगे। 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 जा 18 हो जाएगा और ये 50 बार में यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, 6 2 जा 12 और ये 6 3 जा है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, इससे ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 25 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न संख्या 4 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। यानी कि भितरकनिका, पिच्चावरम, कुंडापुरम, ये पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन से भारत में पूर्वी तट पर स्थित है। तो यह जो साथियों भितरकनिका, ठीक है, और पिच्चावरम है, यह जो है क्या आता है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित है। ऑप्शन आपका हो जाएगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5 नंबर में कह रहा है कि इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है। यानी कि इसमें से कौन सा है जो इब्न बतूता के बारे में कहा गया है। तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। ठीक है, और वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था और उसने अपने यात्रा वृत्तांत जो है वह रेला के माध्यम से लिखा था। यानी कि सारे के सारे सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 6 नंबर में कह रहा है कि जिलेप ला दर्रा, ठीक है, यह कहाँ पे स्थित है साथियों। तो यह जिलेप ला दर्रा है वह सिक्किम में स्थित है। ठीक है, जिलेप ला दर्रा एवं नाथुला दर्रा है, ये सारे के सारे सिक्किम में है। प्रश्न 7 में कह रहा है कि एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, आपको क्या करना है, उसका हानि प्रतिशत निकालना है। तो 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी तो कितना में, 144 और 6 150 में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिशत निकालना है साथियों। तो 50 दिया 150 और ये 2 बार में है ना, 3 2 जा 4, यानी कि 4% का क्या हो जाएगा साथियों, उसे लॉस हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क जो कि मिजोरम में स्थित है। मिजोरम की राजधानी की बात किया जाए तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है। यानी कि किस पद पर है, प्रश्नकाल के समय 2019 में पूछा गया था। तो साथियों अटॉर्नी जनरल के पद पर हुए थे। ठीक है, के वेणुगोपाल भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी के पद पर 30 जून 2017 को 3 वर्ष के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, और बात किया जाए
वर्तमान में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल जो है महान्यायवादी वह आर वेंकट रमन है। ठीक है, आर वेंकट रमन एक साथ लिखा जाता है। आर वेंकट रमन जो है वर्तमान के 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। प्रश्न संख्या 10, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था, गांधी और इरविन के बीच में समझौता। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, नीचे दी गई अभिक्रियाओं को पूरा करना है, यानी कि यह जो सीक्वेंस दिया गया है उसको पूरा करना है। Al2O3 प्लस 6HCl, तो इसके दोनों के मिश्रण से क्या बनेगा साथियों? ठीक है, तो अब देखिए 2 क्या हो जाएगा, 2Al, Al यहाँ है ना, 2AlCl3 और यहाँ पे H है तो H कितना हो जाएगा, H2 और O हो जाएगा, यानी कि अब कुल मिला के देखेंगे यहाँ पे तो यह हो जाएगा 3H। ठीक है, 3H2O, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया के साइट के द्वारा किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है ट्विटर के द्वारा। ठीक है, ट्विटर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह 2018 के बारे में पूछा गया है। पावर ऑफ 18। प्रश्न 13 में क्या कह रहा है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा था? तो इसमें भारत को 76वां स्थान प्रदान किया गया था, जबकि 2022 के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो भारत का स्थान 87वां है। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया है और उसके बाद 2022 की बात की जाए तो 2022 में भारत का रैंकिंग था, इसे 87वां स्थान प्रदान किया गया था और इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। प्रश्न 14 में क्या कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह अफगान एवं मराठा के बीच लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पानीपत की तृतीय युद्ध की बात किया जाए तो यह 1761 में लड़ा गया था। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा सेना और तथा अहमद शाह अब्दाली इन दोनों के बीच यह भिड़ंत हुई थी, यानी कि यह लड़ाई हुई थी और इस युद्ध में मराठा सेना की पराजय हुई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 नंबर में प्रश्न कह रहा है कि लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है, यानी कि जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होती है, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस समय। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की पदस्थिति से पदान्वत किया गया था? तो इसे 2006 में, ठीक है, प्राग में हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की महासभा में प्लूटो की ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर यानी कि मार्क प्राइस पर 10% की छूट दी गई तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। साधारण सा प्रश्न है साथियों। देखिए क्या रहा है कि एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। तो मान लेते हैं सीपी कितना है साथियों, 100 है। ठीक है, मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य की बात किया जा रहा है, तो एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य 100 है तो 120% अधिक यानी कि 120 है। ठीक है, इसके बाद 10% की छूट दी गई है, किस पर, मार्क प्राइस पर। 120 10% का छूट दे दिएगा तो 90 बच गया, यानी कि आपका 108 में वो क्या किया साथियों, सेल किया। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, खरीदा 100 में बेचा 8 में, तो 100 में जितना आपको फ़ायदा होगा या जितना लॉस होगा, तो 100 में खरीदा 108 रुपये में बेचा, यानी कि 8 रुपये का यहाँ पे फ़ायदा है, यानी कि 8% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। प्रश्न 18 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है। ठीक है, तो यह कौन है साथियों, चिनूक। ठीक है, चिनूक यूएसए की एक स्थानीय पवन है।
19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो मुजफ्फरपुर में है काटी एनटीपीसी थर्मल प्लांट, कहलगांव में है, लेकिन इसके अलावा बात किया जाए बरौनी भी है, लेकिन औरैया जो है साथियों यह यूपी में है। ठीक है, औरैया की बात किया जाए तो यह यूपी में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 की देखते हैं। प्रश्न 20 नंबर में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान द्वितीय को लॉन्च किया गया था। तो साथियों जब चंद्रयान द्वितीय को लॉन्च किया, अभी जो लॉन्च किया गया है वो चंद्रयान 3 था और उसमें सोमनाथ जो है इसरो के अध्यक्ष हैं। लेकिन बात किया जाए साथियों कि जब द्वितीय लॉन्च किया गया था तो उस समय के सिवन इसरो के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित कर देती है, यानी कि ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है। तो इसे ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं। प्रश्न 22 में कह रहा है कि 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था। तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। ठीक है, 2018 का राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था वह ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था। बात किया जाए 22वां राष्ट्रमंडल खेल की तो यह इंग्लैंड में संपन्न हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में संपन्न हुआ था और कब हुआ था, 2022 की बात कर रहे हैं। अब 23 की बात की जाए, 23वां बात किया जाए, ठीक है, यह 22वां की बात किया गया है तो इंग्लैंड में 2022 को, और 23वां की बात किया जाए तो 2026 में। ठीक है साथियों, 2026 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है। इसमें से कौन सा तापीय ऊर्जा के बारे में आपका राइट मैच कर रहा है, कौन सुमेलित है, उसको आपको फाइंड करना है। तो देखिए यह जो है कवास और गुजरात, ये आपका राइट सुमेलित है। लेकिन बात किया जाए कोरबा की तो यह उत्तर प्रदेश में नहीं है साथियों, यह छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, फिर बात किया जाए रामगुंडम की तो यह तमिलनाडु में नहीं है बल्कि तेलंगाना में, तेलंगाना में है, यह है। इसके अलावा कवास गुजरात आपका राइट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या और ये तालचेर की बात किया जाए तो यह आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, यह है साथियों उड़ीसा में, उड़ीसा में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। तो यह इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा समाचार पत्र को प्रारंभ किया गया था और यह इंग्लिश भाषा का था। ठीक है, इंग्लिश भाषा का था और इसे साउथ अफ्रीका से इन्होंने इसका प्रकाशन किया था, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 25 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। तो साथियों SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो है यह गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। 26 नंबर बात किया जाए, 26 नंबर में कह रहा है कि बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से बिहार के पर्यटन स्थल है उसके संदर्भ में कौन सा सही है। तो चलिए पढ़ते हैं। काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, तो ये सही है, आप याद भी रख लेंगे। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। बिहार का करंडा कुंडा भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, बिहार का करंडा कुंड के बारे में कहा जा रहा है, तो ये भी आपका सही है। और विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है, तो सारे के सारे आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 27 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है, तो इसका उल्लेख 10वीं अनुसूची में किया गया है, दल बदल विरोधी के बारे में। ठीक है, यह 10वीं अनुसूची में किया गया है।
भारत का जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 जब हुआ था, 52वां संविधान संशोधन जब हुआ था, संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 में जब हुआ था, ठीक है ना, उस समय दल बदल विरोधी कानून को पारित किया गया था और यह इसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। परीक्षा के दृष्टिकोण से पॉलिटी का यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे साथियों। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोलर सेंटर का शिलान्यास किया गया था। तो इसका शिलान्यास बेंगलुरु में किया गया था, ठीक है, इसरो के द्वारा 2 अगस्त 2019 को। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है साथियों। अब देखिए यहाँ पे वतिकाग्र और परागकोश ये सब प्रजनन अंग है, लेकिन बाह्य दल जो साथियों यह जो है पुष्प के बाहरी भाग को कहा जाता है और यह प्रजनन अंग नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 30 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, निमाड़ी एक नस्ल है। तो साथियों निमाड़ी एक गाय की उन्नत नस्ल है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। तो इसमें से दिनेश गोस्वामी समिति है, उसका संबंध चुनाव के सुधारों से है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो साथियों जैन धर्म के 23वें तीर्थकर वह पार्श्वनाथ थे, ठीक है। वर्धमान महावीर की बात किया जाए तो यह 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों और उनके लेखकों के युग्मों में से कौन सुमेलित है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित किया गया है उसे आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, अभी ये कह रहा है कि हिमालय ओडिसी, ठीक है, तो उन्हें MP वीरेंद्र कुमार के द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक हैं, ये आपका सही है। द कारगिल विक्ट्री, ठीक है, इसे कर्नल AC त्यागी के द्वारा लिखा गया है, तो ये भी आपका सही है। ऑप्शन 3 में कह रहा है कि वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, यह नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और चौथा एवं अंतिम है कि ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, यह रजत कपूर के द्वारा लिखा गया है, यानी कि इसमें से चारों के चारों आपके सही सुमेलित है। प्रश्न 34 में कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है। निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। तो यह 2019 में रविंद्र जडेजा को भी अर्जुन पुरस्कार मिला, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन और गौरव सिंह, इन चारों को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 35 में कह रहा है कि 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है 10 लीटर पानी में मिलाया जाता है, तो अब एल्कोहल की सांद्रता कितनी है, यानी कि प्रतिशत कितनी है। तो कुल मिला के 50 लीटर का एक मिक्सचर था, विलयन था, ठीक है, जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है। तो एल्कोहल कितना है 20%, यानी कि 10 लीटर एल्कोहल होगा। जब 10 लीटर एल्कोहल होगा तो वाटर कितना होगा साथियों, एल्कोहल आपका 10 लीटर है तो वाटर कितना हो जाएगा 40 लीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 10 लीटर पानी और मिलाएंगे तब तो वाटर कितना हो जाएगा, 10 लीटर ऐड जब इसमें कर देंगे तो वाटर हो जाएगा साथियों 50 लीटर, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि अब एल्कोहल की सांद्रता कितनी होगी। तो एल्कोहल पहले से है 10 का 10 रह जाएगा, पानी मिलाया जा रहा है ना, तो पानी में पानी ऐड होगा, एल्कोहल तो 10 ही है। अब मात्रा कितनी हो जाएगी, इधर ये 10 लीटर और आ गया तो 50 लीटर ये और 10 लीटर अल्कोहल, यानी कि 60 लीटर। अब पूछा जा रहा है कि परसेंटेज क्या है, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, ठीक है साथियों। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 से 16 3 48 और 2 50, ठीक है, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें से लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं कहा गया है।
तो वह लोकसभा के ही सदस्यों से चुना जाता है। ये आपका सही स्टेटमेंट है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य का पालन करता है, निर्वहन करता है। तो ये भी सही है। डी में कह रहा है कि जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। तो ये आपका गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 37। साथियों, अगर यह वीडियो आपको समझ में आ रही है, सेशन अच्छा लग रहा है, तो आप सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ शेयर करेंगे। प्रश्न संख्या 37 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। तो यह जालियांवाला हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था, उसी के दौरान इन्होंने इससे क्षुब्ध होकर यह नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सीबीएसई के द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावक जो होते हैं को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई है। तो इसके लिए शिक्षावाणी ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, शिक्षावाणी ऐप को। निम्नलिखित में से किसे 2018 से 19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो संदीप सोमानी है जिन्हें 2018 से 19 के लिए फिक्की के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया है। और बात किया जाए वर्तमान की, यह प्रश्नकाल के समय का साथियों 2018 से 19 का, आप तो इतना तो समझ ही रहे हैं। लेकिन बात किया जाए वर्तमान की, तो वर्तमान में सुब्रकांत पांडा है। ठीक है, वर्तमान में साथियों सुब्रकांत पांडा है। आप प्रीवियस ईयर प्रश्न कर रहे हैं, इसे याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि उसे करंट से जोड़ लीजिएगा। प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं साथियों, अभी ये 2019 के संदर्भ में इसमें प्रश्न डाला जाएगा करंट का। कुछ स्टैटिक्स के पोर्शन होंगे तो स्टैटिक्स ज्यों का त्यों रहता है। अब वर्ल्ड बैंक का जहाँ मुख्यालय होगा वहीं रहेगा, तो वो स्टैटिक होगा, वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन करंट अफेयर्स में चेंजेस होते रहेंगे चूँकि यह प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। प्रश्न 40 में क्या कह रहा है कि जाग्रोस पर्वत स्थित है। तो यह ईरान में है, ये स्टैटिक है, इसमें तो चेंज होंगी नहीं। कल भी पूछा जाएगा, 10 साल बाद भी पूछा जाएगा, अगर जाग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है तो वह ईरान में ही होगा। तो स्टैटिक जिगर में छेड़छाड़ नहीं होता है प्रीवियस ईयर में। प्रश्न संख्या 41। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसे राज्यपाल के, चूँकि राज्य विधायिका के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो यह राज्यपाल के परामर्श से, उनकी आज्ञा से इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। और यह अधिकार उसे संविधान के अनुच्छेद 207 के तहत राज्यपाल को प्रदान है। यानी कि यह शक्ति 2007 के अंतर्गत राज्यपाल को प्राप्त है। 42 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली है वह केरल से संबंधित नहीं है साथियों। ठीक है, तो यह कथकली केरल से है, मोहिनी अट्टम भी केरल से है और कुडियाट्टम भी है। लेकिन भरतनाट्यम की अगर बात किया जाए कि यह तमिलनाडु का नृत्य है साथियों। भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का नृत्य है। ठीक है, यह तमिलनाडु का नृत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। 43 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जीडीकेपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द में खोजकर्ता कौन है। तो साथियों उल्बेर्टो सुल्पासो हैं। यह जो है जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद होता है, उस शब्द के खोज करता है। इस यानी कि यह जीडीपी शब्द उन्हीं के द्वारा दिया गया है, उल्बेर्टो सुल्पासो। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। तो यह उपाधि सादत खान को दिया गया था, बुरहान उल मुल्क की। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 45 में क्या कह रहा है कि वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो साथियों इसे विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए 2022 की, तो इसमें सूचकांक में भारत का स्थान 37वां था, जबकि पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः डेनमार्क तथा स्विट्जरलैंड था। प्रश्न 46 में कह रहा है कि गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का
उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? तो इसका उद्घाटन न्यूयॉर्क में किया गया था। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क के स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सौर पार्क की आधारशिला रखी थी, उसका उद्घाटन किया था। और इसकी क्षमता साथियों 50 किलोवाट है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया हुआ है। प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है, तो यह क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत मोटर एक युक्ति है, एक मशीन है, एक टेक्निक है, एक माध्यम है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्रश्न 48 में कह रहा है कि 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? यह 2024 के संदर्भ में पूछा गया है। तो इसकी मेजबानी साथियों फ्रांस करेगा। ठीक है, फ्रांस के द्वारा 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी की जाएगी। और 2028 की बात किया जाए तो 2028 की कौन करेगा साथियों? 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी अमेरिका करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 49। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचक अपवर्तनांक है क्या? तो साथियों यह है 2.42। हीरे का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक होता है, जिसे अपवर्तनांक के नाम से जानते हैं, वह 2.42 होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? यानी किसी भी देश के भुगतान संतुलन में इसमें से क्या शामिल है साथियों? तो यह है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, ये दोनों के दोनों, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 51 में कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 52 में कह रहा है कि प्रथम लोएशिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था। और यह 2019 प्रश्न से संबंधित है, प्रीवियस ईयर से। तो 2019 में इसे नई दिल्ली में संपन्न किया गया था। प्रश्न 53 की बात किया जाए तो हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इस पुस्तक को, हिट रिफ्रेश पुस्तक को सत्य नडेला के द्वारा लिखा गया था। 54 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है? तो साथियों 14 दिनों के लिए राज्यसभा की बात कह रहा है ना, तो यह 14 दिन के लिए रोक सकता है। अगर उसके बाद यह पारित नहीं किया, अगर उसे वापस नहीं भेजता है तो इसे पारित मान लिया जाएगा। प्रश्न 55 में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, वह डैश तट के समानांतर स्थित है। तो साथियों यह पूर्वी तट के समानांतर स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि मंगल रोवर मिशन यानी कि नासा के जो है यह मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष होगा? तो इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2020 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। तो यह पूर्व काल का प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युग में से कौन से सुमेलित नहीं है? इसमें से यानी कि एलिस मैट्रेंस का संबंध क्या टेनिस से है? अर्जुन आज़ाद क्या क्रिकेट से संबंधित है? इसमें कौन जो है वह सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो साथियों इसमें बात किया जाए तो एरिल मैट्रेंस का संबंध टेनिस से है और साथ ही साथ अर्जुन आज़ाद का संबंध क्रिकेट से है। लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा दिग्विजय शरण पोलो और सिमोना हालेप हॉकी। ये दोनों के दोनों आपके गलत मैच हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 में कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है, एस भास्करन का संबंध बॉडी बिल्डिंग से है। प्रश्न 59 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसे आर्टिकल 23 के द्वारा मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को इसमें उल्लेखित किया गया है। प्रश्न संख्या 60 की बात करें तो 60 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, यानी कि कम फैलता है?
तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है और वो फैलता कम है, इसी कारण से। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। आप याद रखेंगे, ये बहुत रटने की बात नहीं है, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। तो लाल रंग फैलता कम है, इसलिए ना हमें बहुत दूर से दिखाई दे जाता है। तो प्रकीर्णन कम होता है तभी तो तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। तो आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है। तो साथियों प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश की बात की जाए वो भी पाकिस्तान की, तो वह है साथियों सुमन कुमारी। ठीक है, हिंदू की बात किया जा रहा है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और यह आपका हमेशा के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रथम की बात है कि पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है, तो वह है साथियों सुमन कुमारी। अगर बात किया जाए प्रश्न संख्या 62 की, तो पूछा जा रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। यह स्टैटिक्स जीके है, तो यह साथियों कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन परियोजना। प्रश्न संख्या 63 में क्या कह रहा है। अब प्रश्न संख्या 63 में पूछा गया है, यह आपका मैथ का प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि 5,000 रुपये 4 वर्ष में 20,000 हो जाते हैं, तो चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से प्रतिशत की गणना करना है, यानी कि कितना प्रतिशत हो जाएगा साथियों। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड हो जाएगा, आपको आराम से निकाल लेना है। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है साथियों, आप इसे निकाल लेंगे P × 1 + R/100, है ना, और पावर T। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए एक चक्रवृद्धि अब ये 5,000 रुपये का बात हो रहा है ना, वो 4 वर्ष में 20,000 हो रहा है। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल भी दे रखा है साथियों, प्रिंसिपल भी दे रखा है। और फिर क्या बोल रहा है कि यह कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बोल रहा है कि आपका 20,000 हो जाता है। तो आप इस फॉर्मूला पर इसे पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। और आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 41.4% आप निकाल लेंगे। प्रश्न संख्या 64, मनोहर पार्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो साथियों प्रमोद सावंत को मनोहर पार्रिकर के गुजरने के बाद गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख लिया है। तो यह कजाकिस्तान के द्वारा ऐसा किया गया है। उसने क्या किया है, अपनी राजधानी का नाम, ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान के नाम पर रखा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नमस्ते सलाम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है। तो यह भारत और इजराइल के संबंध के माध्यम से, या भारत इजराइल के संबंध के बारे में नमस्ते सलाम पत्रिका के शीर्षक के माध्यम से इसे दर्शाया गया है। 67 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है, यानी गलत शब्द यहाँ स्टेटमेंट है, अर्थशास्त्र के बारे में गलत क्या कहा गया है। तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। 1958 में स्वीडन के केंद्र बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार स्थापित किया था, ठीक है। अब यहाँ पे बात किया जाए कि यह पुरस्कार जो है रैगनर फ्रिक्स तथा जैन टिम्बरजेन की याद में या इसकी संयुक्त रूप से वर्ष 1969 में दिया गया था। तो यहाँ 1958 का रहा है, 1969 की बात है। और यहाँ पे अल्फ्रेड नोबेल की बात किए जा रहे हैं, वो तो ठीक है साथियों। तो यहाँ पे ऑप्शन ये एक आपका गलत हो रहा है। ऑप्शन 2 की बात किया जाए, 2 नंबर कह रहा है कि 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला था साथियों। अब देखिए यहाँ 3 लोगों को मिला गया था, ये आपका राइट हो जाएगा। और बात किया जाए 2019 के अर्थशास्त्रियों को नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी थे, ठीक है साथियों। तो यह भी आपका सही है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यह 1833 का चार्टर एक्ट था। यह क्या किया था, ब्रिटिश सरकार का यह 1833 का चार्टर एक्ट था। इसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। प्रश्न संख्या 69 में कह रहा है कि सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। यह एक अजीब सी लड़ाई थी, सकरखेड़ा की लड़ाई, जो कि 11 अक्टूबर 1724 को लड़ी गई थी। अनएक्सपेक्टेड प्रश्न हो जाता है कभी कभी साथियों। यह निजाम उल मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां के मध्य हुआ था और इस युद्ध में निजाम उल मुल्क की जीत हुई थी।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70। 70 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने हैं। नोवाक निम्नलिखित में से किस देश के हैं? तो साथियों, नोवाक जोकोविच का संबंध सर्बिया से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है साथियों? भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल है। ठीक है, वर्तमान की बात किया जाए एट प्रेजेंट, तो अभी वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती है। याद रखेंगे, प्रदीप कुमार मोहंती। मोहंती है साथियों, प्रदीप कुमार मोहंती अभी वर्तमान में लोकपाल है। 72 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि जब गर्म पानी सोते यानी कि हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है तो इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन क्या कहलाता है? तो इसे भूस्मीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 73 में कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन कश्मीर में हुआ था साथियों, कश्मीर के कुंडलवन में। और बात किया जाए तो इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी। वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। प्रश्न 74 में कह रहा है कि 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। तो यह सुगौली की संधि अंग्रेज एवं गोरखा के मध्य संपन्न हुई थी, अंग्रेज और गोरखा। ठीक है। प्रश्न 75 में क्या कह रहा है? प्रश्न 75 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? इसमें से पृथ्वी की आयु के बारे में कौन सा ऑप्शन लगभग एक्यूरेट जाता है, लगभग जाता है? तो 4 से 5 बिलियन वर्ष, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो यह कहाँ स्थित है साथियों? तो यह बिहार के पश्चिम चंपारण जो है वहाँ पे स्थित है, बिहार के वेस्ट चंपारण में। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो साथियों, मादा के बारे में बात किया जा रहा है, फीमेल से। तो अंडाशय, गर्भाशय और फैलोपियन नालिका, ये महिला में प्रजनन तंत्र का ये सब पार्ट्स है। ठीक है। और शुक्रवाहिका की बात किया जाए तो इसका संबंध पुरुष से है। ठीक है, पुरुष से इसका संबंध है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह मादा का प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो यह पुरस्कार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रदान किया गया। 79 नंबर प्रश्न में कह रहा है दोस्तों कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। तो यह उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन की बात की जाए उसके द्वारा दिया गया, यानी कि ऑप्शन डी। और यह कब हुआ था? 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधित किया गया था। 80 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो किया जा रहा है किस समय के लिए? तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा अगर विधायिका का सदस्य नहीं है। तो साथियों 6 माह के लिए उसे नियुक्त किया जाएगा। 81 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण है? यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग जो है उसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है, ऐसा संस्करण कौन सा है? तो यह है साथियों हेलिना। ठीक है, हेलिना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 82। पूछा गया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है और इस प्रभाव को जाना जाता है तो अपवर्तन के नाम से जाना जाता है साथियों। ठीक है। प्रश्न 83 में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC के द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? तो यह उत्तराखंड के द्वारा विकसित किया जाएगा, ONGC द्वारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। प्रश्न 84 में क्या कह रहा है
कि आहार नली की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो इसे सिरोसा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है 85 नंबर में, मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो यह फुफ्फुस धमनी का कार्य होता है। फुफ्फुस धमनी, जिसे पल्मोनरी आर्टरी के नाम से जानते हैं, वह धमनी है जो हृदय के दाहिने भाग से जो ऑक्सीजन को जो होता है ना, ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है। प्रश्न 86 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? तो साथियों, विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, इसके अलावा फ्लोरा माउंटेन, यानी कि 1, 2 और 3, ऑप्शन 1, 2, 3 आपके राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थकर है? इसमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से तीसरे तीर्थकर कौन है? तो वह है साथियों संभवनाथ। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अंतिम कौन है साथियों? तो अंतिम की बात की जाए तो यह है 24वें अंतिम तीर्थ का महावीर गौतम महावीर है। ठीक है, 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त हुआ है? यह एक राज्य का प्रसिद्ध मिठाई है, श्रीविल्लीपुथुर पलकोवा। साउथी है, नाम से ही पता चलता है, और यह तमिलनाडु का प्रसिद्ध मिठाई है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है, यानी कि मछली से इसमें संबंधित है? तो साथियों, शार्क जो है इसमें दिया हुआ है, यह मछली से संबंधित है। प्रश्न की बात किया जाए 90 नंबर की, तो पूछा जा रहा है लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? शॉर्ट सर्किट के समय तो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या होगा? 2022 में हो भी चुका है साथियों, चूँकि यह प्रश्न 2019 में पूछा गया था। तो साथियों, उस समय ये 2022 में जो ओलंपिक का शुभंकर हुआ था उसका नाम था बिंग डुएन। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, किसी देश भुगतान संतुलन में शामिल है? कौन कौन से शामिल होता है भुगतान संतुलन में? तो साथियों, इसमें होता है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर की बात किया जाए तो मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथि, अंग ग्रंथि जो होता है उससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो यह जो है पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। प्रश्न संख्या 94 में क्या कह रहा है? 94 में कह रहा है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलद मरुमध्य का क्या नाम है? जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, तो साथियों इसे बेरिंग जलद मरुमध्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, मतदाताओं को, वोटरों को जागरूक करने के लिए। निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है साथियों? तो इसमें से बात किया जाए तो प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया गया है भारत रत्न से, भूपेन हजारिका को सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय को सम्मानित नहीं किया जा सका है, और नानाजी देशमुख को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत चक्र 3 आक्रमण पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? तो यह जो अनुबंध है भारत और रूस के मध्य चक्र 3 आक्रमण पनडुब्बी के संदर्भ में एग्रीमेंट समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। 98 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो पूछा गया साथियों कि सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से राज्य व नए राज्यपाल का सुमेलन नहीं है? इसमें से गलत है साथियों, कौन नहीं है, ठीक है, वो आपको फाइंड करना है। अब देखिए, कलराज मिश्र की बात की जाए 2019 के संदर्भ में तो वह क्या थे? राजस्थान के राज्यपाल, तो ये आपका सही था प्रश्न काल के हिसाब से। अब बात किया जाए आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के, तो यह आरिफ मोहम्मद खान महाराष्ट्र के राज्यपाल 2019 के संदर्भ में कह रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा।
फिर बात किया जाए भगत सिंह कोश्यारी जो कि केरल के राज्यपाल थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। लेकिन टी सौंदरानंद तेलंगाना की बात किया जाए तो ये आपका सही है। यानी प्रश्न काल से है तो ज़्यादा ये नहीं करना है, करंट को आपको लेके चलना है। करंट में पद जो होता है वो बदलते रहते हैं, पद पर अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, तो आप वर्तमान के आधार पर इसे जोड़ेंगे। इसका उस समय के हिसाब से आंसर हो जाता है ऑप्शन बी केवल 2 एवं 3। प्रश्न संख्या 99 में क्या कह रहा है? 99 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय कौन है? यानी कि विधि निर्माण के लिए सबसे उच्च निकाय है साथियों, वह है संसद। संसद ही नियम पारित करवाती है, लागू करवाती है और उसे पारित करती है। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किए? तो यह साथियों किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, और इन्हें सहयोग किया था भारतीयों में राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो साथियों इस तरीके से बिहार दरोगा 2019 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न को डिस्कस किया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में साथियों 2018 जो कि 2018 दरोगा का प्रीवियस ईयर पेपर है उसको डिस्कस किया जाएगा। तो साथियों आप लोग बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे साथियों। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप तक पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच साथियों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए।